किसी भी व्यक्ति को प्रश्न करने के लिए जिस श्रद्धा, विश्वास और शिष्टाचार, विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए, गुरु के सामने जाकर बैठें, पूछें, तो एक अपना प्रोटोकॉल है गुरु जी का, बैठने का, बात करने का, उनके पास जाने का। और अगर आप उस नियम का, विधान का पालन करते हैं, तभी कृपा बनती है। कृष्ण भगवान जब कहते ना तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो वहां वो भी ये कहते हैं कि जानना है तो प्रणिपात तो करना ही पड़ेगा। और फिर कहते हैं प्रश्न करने हैं, लेकिन परिप्रश्नेन, सुना सुनाया इधर उधर से कोई उठाया प्रश्न नहीं। और एक शब्द उन्होंने और कहा, सेवया, सेवा करके पाओ। प्रश्न करना आवश्यक है और बैठने का भी तरीका होना चाहिए। महात्मा बुद्ध से आनंद ने पूछा, आनंद उनका बड़ा भाई था, उम्र में बड़ा था, चचेरा भाई था, और उनकी शरण में रहते हुए, बुद्ध की शरण में रहते हुए उसने अपने आप को समर्पित तो कर दिया था, लेकिन 3 शर्तें उसने रख दी थी। पर एक जगह उसने प्रश्न किया कि आप ऊपर बैठते हैं और हम लोग नीचे बैठते हैं, तो क्या साथ साथ बैठ के नहीं जान सकते आपसे? मतलब जैसे मित्र मित्र बैठे हुए बात करते हैं। तो ये परंपरा क्या है कि जिसने जानना है वो नीचे बैठे और जिसने जनाना है, जिसने जानकारी देनी है, वो ऊपर बैठे। तो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा कि आनंद, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? तो उन्होंने कहा, हाँ पिया है। बोले झरने के ऊपर बैठकर पिया है या नीचे? बोले पानी लेने के लिए तो आदमी को नीचे ही उतरना पड़ेगा, ऊपर से गिर रहा है पानी, लेने वाला नीचे होगा। बोले जिस बर्तन में पानी डाला जाता है, जिसने लेना है वो बर्तन तो नीचे ही होगा ना, और जिससे डाला जा रहा है वो बर्तन ऊपर ही होगा ना। उन्होंने कहा जी हाँ। बोले जब तक पात्रता विकसित नहीं होगी, नीचे होने का मतलब ये नहीं कि तुम छोटे हो गए, नीचे हो गए। नीचे होने का सीधा मतलब है कि तुम उस पात्रता को विकसित करो जिस पात्रता में सर्वप्रथम विनम्रता आती है, झुकना आता है। कुएं में अगर आप पानी लेने के लिए बाल्टी डालते हैं या बाल्टी के अंदर आप गिलास डालते हैं, तो जिस गिलास से पानी भरना है वो भी पहले झुकता है, झुककर लेता है। झुककर लेता है तो वो भरता है। भरने की पहले ही कसौटी है कि आप झुक कर पाओ, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो कहा केन मार्गेण भो स्वामिन देही ब्रह्ममयो भवेत। देही मतलब हमारी जीवात्मा, ये किस प्रकार से ब्रह्ममय हो जाए, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो सके, तो मुझे ये बताइए, और मैं दीक्षित हो सकूं। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि पुलिस में या आर्मी में जब किसी का सारी वो परीक्षाएं लेने के बाद उसमें भर्ती हो जाती है, पुलिस में भर्ती हो जाए, एडमिशन मिल जाए, प्रवेश मिल जाए आर्मी में, तो उसके बाद एक और नियम है। पढ़ाई लिखाई भी देख ली, दौड़ा कर देख लिया, सीना कितना है, लंबाई चौड़ाई क्या है, वो सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद उसको लिया गया है, लेकिन उसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, प्रशिक्षण के लिए। आईएएस ऑफिसर बन जाने के बाद भी उसे कहा जाता है कि अब आपको विशेष ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।
वो जो प्रशिक्षण है वहां से व्यक्ति के अंदर वो बात आती है कि जिससे उस कुर्सी पर बैठाया जा सके, किसी फौजी के हाथ में हथियार दिया जा सके, उसे मोर्चे पर भेजने के लिए तैयार किया जा सकता है। किसी को भी थ्योरी, कोई भी चीजें सिखा देने वाली बातें, ये सब हो सकता है, लेकिन उससे किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम सच में अधिकारी हो गए। प्रशिक्षण ही अधिकार देता है। प्रशिक्षण जो है वो गुरु के द्वारा होता है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, आपको बीच बीच में गुरु से दीक्षा लेने के बाद, विधि सीखने के बाद, अपना अभ्यास करते हुए भी बीच बीच में प्रशिक्षण लेने के लिए गुरु की सन्निधि में आना होता है।